वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप सप्लाई एंड डिमांड के अंदर मास्टर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। पर्सनली मैं कैसे यूज़ करता हूं सप्लाई एंड डिमांड को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हमने टोटल 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोग उनको अच्छे से सीख पाते हैं तो आपका विनिंग रेशियो जो है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। हमारा सबसे पहला पॉइंट कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स होते क्या हैं। तो किसी भी प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर प्राइस जो है एक लार्ज इनवैलेंस क्रिएट करता हुआ फॉल होता है तो बेसिकली उस लेवल पे हमारा एक जोन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग सप्लाई जोन कहते हैं। इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉर एन एग्जांपल ये कोई एक ऐसा लेवल है, फॉर एन एग्जांपल 100 का लेवल है, जहां से प्राइस कंटिन्यूसली लार्ज इनवैलेंस कैंडल के साथ फॉल किया है, तो ये हमारे लिए एक लेवल है सप्लाई जोन। अगर प्राइस कभी भी रिट्रेस करके अपसाइड जाता है तो हमको यहां से एक बेयरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम इसी तरीके से हमारा डिमांड में होता है। अगर प्राइस किसी भी पॉइंट के ऊपर लार्ज इनवैलेंस क्रिएट करता हुआ अप साइड की तरफ जाता है, बड़ी कैंडल्स फॉर्म करता हुआ, तो ये हमारे लिए एक डिमांड जोन हो जाता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने जो है अपनी बाइंग की पोजीशन ऐड की है। अगर प्राइस रिट्रेस करके यहाँ पे आता है तो हमको इस डिमांड से जो है वो बाय ट्रेड्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई क्या होते हैं, बट इनको हमको क्यों ट्रेड करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो मार्केट में बेसिकली 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं हमारे रिटेल ट्रेडर्स, जो कि छोटे छोटे लोग होते हैं, एंड इनके सामने होते हैं बड़े बड़े ऑपरेटर, जिनको हम लोग इंस्टीट्यूशन ट्रेडर बोल सकते हैं। आप लोग कुछ भी बोल लो। जब आप मार्केट के अंदर कोई भी बाय ऑर्डर प्लेस करते हो, फॉर एन एग्जांपल इस जगह पे आपने एक बाय ऑर्डर प्लेस किया एक लॉट के साथ किसी एक शेयर के अंदर 100 रुपीज़ के ऊपर, तो आप वो शेयर तभी बाय कर सकते हो जब 100 के ऊपर कोई भी एक बंदा यहाँ पे सेल कर रहा हो। तो जब आप बाय या सेल करेंगे तो आपको इमीडिएट वो बायर्स या सेलर्स मिल जाएंगे। आप बाय कर रहे हैं तो आपको इमीडिएट वो सेलर मिल जाएगा, क्योंकि आपका क्वांटिटी होगा 2, 5, 10, 20, 50, 100 लॉट। बट जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशन ट्रेडर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को बनाता है, फॉर एन एग्जांपल इस जगह पे अगर उसको अपना सेल पोजीशन बनाना है यहाँ पे 100 के प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे उसको 100 के प्राइस के ऊपर मैक्सिमम जो है बाय ऑर्डर्स चाहिए, ताकि वो अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे सेल कर पाए। अब ये चीज़ें मार्केट के अंदर कैसे कर पाता है, तो इसी से हमारा जो इनवैलेंस है वो क्रिएट होता है। अब फॉर एन एग्जांपल इस जगह पे प्राइस जो है डाउन साइड में आया, तो मार्केट में लोग कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मार्केट में लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब इस बंदे को अपने 100 प्राइस पॉइंट के ऊपर जो है अपने फॉर एन एग्जांपल 1 लाख लोट को सेल करना है, एंड वो एक बड़ा ट्रेड यहाँ से पकड़ना चाहता है। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, धीरे 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 करके मार्केट अप साइड जाएगा। जो हमारे ये सेलर्स थे, ये सेलर्स बायर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, ये लोग बाय ऑर्डर अपने प्लेस करेंगे। अब ये जो भी बाय ऑर्डर्स होंगे मार्केट के अंदर, ये सारी क्वांटिटी, ये जो बड़ा प्लेयर है ये सारी क्वांटिटी ये सेल कर देगा। अब जैसे ये बड़ा प्लेयर यहाँ पे सेल करता है, मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आना जो है स्टार्ट हो जाता है। अब जब भी मार्केट पुलबैक फेस के अंदर यहाँ पे अपसाइड जाएगा इस वाली सप्लाई पे, जहाँ पे इस बड़े प्लेयर ने अपनी क्वांटिटी को सेल किया था, तो ये अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए यहाँ पे क्वांटिटी को और ऐड करता है एंड मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किस साइड पे अपनी एंट्री बनाते हैं। अब ये चीज़ आप जो है किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो वो आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जब भी मार्केट के अंदर आपको लार्ज अमाउंट में आपको सेलिंग दिखे, तो आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी बड़े प्लेयर ने सेल किया है या इस डिमांड से किसी बड़े प्लेयर ने बाय किया है। फॉर एन एग्जाम्पल हम चार्ट के ऊपर लेकर के चलते हैं एंड आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल्स के अंदर प्राइस कंटिन्यूसली अप साइड गया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई रिटेलर ने तो बाय नहीं किया होगा, बड़े लोगों ने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को ऐड किया होगा, तभी एक इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम मार्केट के अंदर आया। एंड जैसे ही मार्केट रिट्रेस करने आया इस लेवल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इस डिमांड से प्राइस अगेन जो है वो अपसाइड जाना स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली इसी तरीके से जो डिमांड एंड सप्लाई है वो हमारा वर्क करता है। अब दोस्तों, लास्ट के ये जो 2 पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। हाउ टू ड्रॉ ए वैलिड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, मतलब किस तरीके से आप
वैलिड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिकली 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल हमारा क्या होगा, आपको जानना है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस ट्रेंड के अंदर है। फॉर एन एग्जांपल, मार्केट कुछ इस तरीके से हायर हाई फॉर्म करते हुए कंटिन्यूसली अप साइड जा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक अप ट्रेंड हुआ। ये चीज़ आपको मार्क करके रखना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है एंड मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर के साइड जा रहा है, तो आपको हमेशा डिमांड जोन को ही ड्रॉ करना है एंड डिमांड जोन से ही आपको अपने बाय ट्रेड्स को प्लान करना है। इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, पुलबैक लेने आया, अब पुलबैक फेस के अंदर मार्केट आया, तो आपको अपनी डिमांड जोन उस लेवल से ड्रॉ करनी है जहां से मार्केट अप साइड गया था। दूसरा हमारा जो तरीका होता है वैलिड डिमांड जोन को मार्क करने का, कि मार्केट अगर किसी एक प्राइस पॉइंट के ऊपर गया, जहां से भी मार्केट रिट्रेस होकर के नीचे आया है, अगर मार्केट रिट्रेस करके नीचे आता है, जब तक मार्केट इस लेवल को यहां पे अगेन ब्रेक नहीं कर देता है, बीओएस नहीं कर देता है, तब तक हमारा ये वाला जो लेवल है ये हमारा वैलिड डिमांड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बायर्स आने चाहिए जो बायर्स यहाँ पे ये पॉइंट के जो सेलर्स थे उन सेलर्स को एक्सटेंड कर दें एंड मार्केट क्लोज कर दे अपसाइड की तरफ। तो जैसे ही मार्केट इसको बीओएस कर देता है, ये हमारी वैलिड डिमांड हो जाएगी। प्राइस अगर रिट्रेस करने यहाँ पे नीचे के साइड आता है, तो यहाँ से आप अपनी बाय ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं एक नए हायर हाई के लिए। तो ये 2 पॉइंट को आपको जो है मार्क करके रखना है, नोट करके रखना है कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर है, अगर प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, तो आपको कंटिन्यूसली अपनी डिमांड को मार्क करना है एंड वहां पे आपको अपने बाय ट्रेड्स प्लान करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट में आपको डिमांड अपनी तभी मार्क करनी है जब मार्केट अप साइड जाते समय यहां पर बीओएस को डन कर दे। सेम हमारा जो है सेल साइड के अंदर होगा। सेल साइड के अंदर आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल हमारा यहां पे जो मार्केट है वो बेरिश मार्केट है। अब मार्केट जब इस जगह से फॉल हुआ, तो मार्केट ने इस लेवल को क्या किया, इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे बीओएस कर दिया। अब जैसे ही ये बीओएस हमारा डन हो जाएगा, तो ये हमारे लिए एक वैलिड सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट के अंदर वो सेलर्स एंटर किए हैं जिन सेलर्स ने यहाँ पे इस लेवल को भी बीओएस कर दिया है। अब जब भी मार्केट यहाँ पे पुल बैक फेस के अंदर जाएगा, पुल बैक फेस के अंदर जाते समय आप यहाँ पे M1 टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं एक नए बीओएस के लिए, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली इस तरीके से आपको अपनी वैलिड एंड इनवैलिड डिमांड जोन को यहाँ पे मार्क करना होता है। इसके लिए आप एक सिंपल फंडे को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ए हायर लो दैट क्रिएट ए हायर हाई दैट इज योर वैलिड डिमांड जोन। आपका जो भी हायर लो रहेगा, वो हायर लो जब तक हायर हाई को फॉर्म करता रहेगा, वो आपकी यहाँ पे वैलिड डिमांड जोन बनती रहेगी। एंड जब भी आपका कोई भी हायर हाई आपका जो लोअर लो है, जो हायर लो है, उसको ब्रेक करके एक लोअर लो फॉर्मेशन कर देता है कुछ इस तरीके से, ये आपकी यहाँ पे अभी वैलिड डिमांड थी। आपकी ये वैलिड डिमांड क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जब अपसाइड गया था तो इसने यहाँ पे बीओएस भी किया था। अब जब भी मार्केट आपकी इस डिमांड को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो आपका ये लेवल जो है अभी एक वैलिड सप्लाई जोन हो जाएगा। अभी मार्केट अगर यहाँ पे रिट्रेस करके अपसाइड जाता है, तो यहाँ से आपको सेल ट्रेड ही प्लान आपके करने होंगे। आप अपनी सप्लाई को इधर से भी मार्क कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक अप ट्रेंड है एंड 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखते हैं कि इस जगह से कोई एक ऐसा लेवल था जिस लेवल से प्राइस एक लार्ज इनबैलेंस में यहाँ पे जो है वो फॉल किया था। अगर मान के चलो ये आपका 1 घंटे का कोई एक ऐसा लेवल था जहाँ से प्राइस फॉल करके कुछ इस तरीके से गया था, तो आपको पता होगा कि ये H1 टाइम फ्रेम की हमारी एक सप्लाई है। यहाँ से ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेंड है ये चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को मार्क कर सकते हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर को भी मिक्स करना रहता है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ऐसा सप्लाई जोन है, एक ऐसा लेवल है जो कि बहुत ही लार्ज इनबैलेंस के साथ जिसने प्राइस को जो है फॉल किया है एंड यहाँ पे प्राइस को फॉल करते समय यहाँ पे इसने एक MS भी किया है।
मैंने क्या बताया था, ये जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, जब भी मार्केट इस अप ट्रेंड को खत्म करके एक बेरिश मोमेंटम क्रिएट करेगा, अब इसने बीओएस कर दिया डाउन साइड की तरफ, तो ये हमारे लिए एक वैलिड सप्लाई जोन हो जाएगा। अभी तक हम यहाँ पे किसको मार्क कर रहे थे, अभी तक हम यहाँ पे डिमांड को मार्क कर रहे थे, क्योंकि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली बीओएस कर रहा था अप साइड की तरफ, राइट। तो यहाँ पे हमने डिमांड को भी मार्क किया, बट यहाँ पे हमारे लिए बेरिश मोमेंटम हुआ, बीओएस किया प्राइस ने, तो ये हमारे लिए अभी क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए अभी एक सप्लाई जोन हो जाएगा। यहाँ से हम सेल ट्रेड ही प्लान करेंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट अगर इस जगह से नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे भी हमको काफ़ी सारा इनवैलेंस दिख रहा है कि इस जगह से जो है प्राइस अप साइड भी जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप सेल ट्रेड प्लान करते हैं ना, तो इस डिमांड के ऊपर ही आपका जो है वो टारगेट होना चाहिए। अब ये किस तरीके से प्ले आउट हुआ, जिस जगह से बड़े सेलर्स आए थे, मार्केट उस जगह से रिएक्ट किया, इस डिमांड के ऊपर आया, एंड प्राइस डिमांड से कंटिन्यूसली अप साइड जा रहा है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप चीज़ों को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आप जो है बढ़िया ट्रेड मार्केट में कैच कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं मेरी डिमांड एंड सप्लाई को मार्क करता हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे ट्रेड्स को जो है वो प्लान करता हूँ। अब फॉर एन एग्जांपल मार्केट जो है एक अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है कुछ इस तरीके से, एंड मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक बीओएस को जो है फाइंड किया। अब जैसे मार्केट इस जगह पे बीओएस करेगा, तो इसके नीचे जो है ना हमारे पास हमारा जो वैलिड डिमांड है वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, हम इस जगह से वैलिड ट्रेड को प्लान करेंगे। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ चीज़ों को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अब ये जो आपको एक फेस है प्रॉपर, ये अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से कुछ अप ट्रेंड टाइप का दिखेगा। अब जैसे ही मार्केट इस अप ट्रेंड को ख़त्म करता है, यहाँ पे एमएस करता है, इस सप्लाई से नीचे आना स्टार्ट करता है, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम का, ये डाउन ट्रेंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है प्राइस इस डिमांड के ऊपर टैप करे तभी ऊपर जाए, प्राइस इस जगह से भी ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि ये जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड जब जो है ख़त्म होगा, जब ये डाउन ट्रेंड हमारा एक्सपायर होगा, फॉर एन एग्जांपल इस जगह पे इसने ये वाला जो डाउन ट्रेंड आ रहा था, इस जगह पे इसने मार्केट ने यहाँ पे एमएस किया। अब जैसे ही ये एमएस डन होता है, इस एमएस डन के ऊपर ही मैं यहाँ पे पर्सनली मेरी एंट्री को प्लान करता हूँ, एंड इसके नीचे कुछ इस तरीके से स्टॉप लॉस डाल के, फॉर एन एग्जांपल इस जगह पे मैंने मेरी एंट्री को प्लान किया, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के कुछ इस तरीके से मैं मेरी ट्रेड को प्लान करता हूँ। मेरा जो टारगेट रहता है वो टारगेट मैं यहाँ पे स्विंग हाई को ही रखूँगा, क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यूसली अप साइड में जा रहा है। ये हमारा पुलबैक फेस था जो कि डिमांड पे टैप किया। अब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में एक ऊपर साइड जा करके एक बीओएस को डन करेगा। तो इस तरीके से मैं मेरी ट्रेड्स को जो है वो प्लान करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंड डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा पहले भी टारगेट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो जोन होता है ना हमारा, ये हमारा एक सप्लाई का जोन होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस जगह से यहाँ पे रिट्रेस करके नीचे आया है, तो ये भी एक वीक सप्लाई है, लेकिन ये भी एक लेवल जो है वो सप्लाई का होता है। हो सकता है मार्केट इस सप्लाई पे जाएगा, सीधा बीओएस ना करके आपको एक रिट्रेसमेंट दे इस सप्लाई से, कुछ सेलर्स को इन्वाइट करे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। आई होप मैंने जो 4 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होता है, किस तरीके से हमको इन पे ट्रेड करना चाहिए, मेरा सप्लाई एंड डिमांड जोन को ट्रेड करने का क्या आइडिया रहता है, एंड किस तरीके से आप वैलिड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को मार्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एंड और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।